जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद उवैस, मैं मोमेंट्स ग्रामर स्कूल अलहम कैंपस में मैथ का टीचर। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन क्लास यूनिट नंबर 7, ठीक है। वही जो पीछे हमने पढ़ा था, यूनिट नंबर 7 के अंदर हमारी हो रही थी ज्योमेट्री डिस्कस, ठीक है। तो उस ज्योमेट्री के अंदर थी शेप्स, तो चंद शेप्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब उन शेप्स से कुछ और शेप्स निकलती हैं, ठीक है। तो वो आज शेप्स पढ़ते हैं, वो वाली शेप्स में। इन शेप्स में देखें, पहले है क्यूब, CUBE, क्यूब। पहला जो आज की हम शेप्स पढ़ने लगे हैं उसमें पहले आता है क्यूब और सेकंड पे आता है क्यूब, ठीक है। लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले बेटा हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें ये समझ आएगी। पहली चीज है एज और दूसरी चीज है कॉर्नर। एज क्या होता है और कॉर्नर क्या होता है, ये आपको समझाने के लिए बेटा ये देखें। ये जो लाइनें होती है ना, ये वाली शार्प लाइंस, इनको कहते हैं एज। ये वाली लाइन हो गई, इसी तरह ये वाली लाइन हो गई, इसी तरह ये वाली लाइन हो गई, और जिस तरह ये वाली लाइन है। तो ये जो लाइनें होती है ना साइडों के ऊपर, जो ये लाइनें होती हैं सारी शार्प लाइंस, ठीक है, इनको कहते हैं एज। और जो कॉर्नर होता है, ये जो ये पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाला देखें, ये पॉइंट, इस तरह ये वाला पॉइंट, और इस तरह ये वाला पॉइंट, और इसी तरह ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है, इनको कहते हैं कॉर्नर, ठीक है। ये कॉर्नर हो गए, कोने। वैसे कॉर्नर का मतलब होता है कोना, ठीक है। तो ये कोने हो गए, ठीक है। और जो ये होता है एज, वो ये होता है ये लाइंस, ये वाली जितनी भी लाइंस होती हैं ये एज इसको कहते हैं। वैसे अगर आप लोग क्रिकेट देखते हो, खास तौर पर बॉयज, ठीक है, कि किसी को क्रिकेट का शौक है, तो बालों का ना क्रिकेट खेल रहा होता है, तो ऐसे वो बैट को करता है, तो बॉल आती है इस तरह से, बॉल आती है और बैट को यूं साइड से लग के चली जाती है, ठीक है। तो फिर वो जो कमेंट्री के अंदर होता है, वो कीपर कैच करता है, तो कमेंट्री वाला कहता है कि ओ इट्स एज हो गया, जिसकी वजह से कैच हो गया, ठीक है। तो एज क्या होता है, वो जो बैट की बिल्कुल साइड वाली लाइन होती है ना, उसको कहते हैं एज। लेट्स सपोज ये बैट है, ठीक है। तो ये बैट हुआ, अब बॉल यहाँ से आई और यहाँ से यूं टकरा के पीछे कीपर के पास चली गई, कैच हो गया, ठीक है। तो ये होता है एज। वैसे ये बॉयज के लिए है, गर्ल्स तो क्रिकेट नहीं देखते, तो उनको तो ना ही समझ आए, उनके लिए भी मैंने ये वाली मिसाल ली है कि ये एज है बेटा, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना, इसको कहते हैं एज, ठीक है। अब ये दो चीजें हमारी हो गई। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो पहला है क्यूब। तो क्यूब जो है, अ क्यूब इज मेड बाय यूजिंग 6 स्क्वायर्स। जो क्यूब होता है ना, वो 6 स्क्वायर्स को मिला के बना जाता है। अब स्क्वायर क्या होता है हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। तो जब 6 स्क्वायर मिलते हैं ना, तो एक क्यूब बनता है। अब उसको हैंड से बनाना बहुत मुश्किल होता है, 6 स्क्वायर को मिलाना और उसको इस तरह से बनाना। तो एक शार्ट तरीका है जिसकी मदद से क्यूब बन जाता है, आपको वो बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर की क्वालिटी क्या होती है कि उसकी चारों की चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक स्क्वायर है। अब इसके साथ का थोड़ा सा नीचे करके इसके साथ का एक और, इसके साइज का एक और स्क्वायर बना लेते हैं। ये बन गया, ठीक है। एक स्क्वायर ये बनाया, उसी के साथ का थोड़ा सा नीचे करके एक और स्क्वायर बना लिया, यानी एक डब्बा ये था, एक डब्बा ये था। अब क्या करना है, इनकी जो ये कॉर्नर्स मिलाने हैं, ठीक है बेटा। तो ये बन गया एक क्यूब। अब देखें, इस क्यूब के अंदर दो चीजें हैं, एज भी है, कॉर्नर भी है, ठीक है। एज भी है, कॉर्नर भी है। अब एज का मैंने क्या कहा था, जो शार्प लाइंस होती हैं, ये देखिए, ये वाली लाइन है ना, ये वाली सारी की सारी लाइन, ये इसका एज है। क्या है? एज, ठीक है। और कॉर्नर क्या है, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये कॉर्नर है। इसी तरह ये वाला पॉइंट, ये कॉर्नर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास बेटा, ठीक है, तो ये हैं इसके कॉर्नर्स, ठीक है। और बाकी जो ये जो लाइंस हैं, ये लाइन होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, तो ये है एज, ठीक है। अब क्यूब के अंदर कितनी एज होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं? इट हैज 8 कॉर्नर्स। इसके अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके अंदर कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। और एज कितने होती हैं? 12 एज होती हैं। जो लाइनें होती हैं वो 12। आप गिनते हैं, ये देखें, एक ये वाली, 2 इस तरह, 3 पीछे वाली, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो कितना हुआ?
8 कॉर्नर और 12 एड्स हो गए क्यूब के अंदर। इसी तरह आगे है बेटा हमारे पास क्यूब्ड। अब इसका क्या है, दिस इज क्यूब इज मेड बाय यूजिंग टू पेयर्स ऑफ द सेम रेक्टेंगल। सेम रेक्टेंगल के जब दो पेयर्स मिलते हैं ना तो फिर क्यूब बनता है। वैसे पेयर का मैंने आपको पहले भी बताया था, पेयर जोड़े को कहते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं क्यूब, ठीक है बेटा। तो ये देखिए यहाँ पे बनेगा, रेक्टेंगल बनाना है पहले एक, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसी के साथ अब थोड़ा सा आगे नीचे करके एक और रेक्टेंगल बना लें। अब इनके कॉर्नर्स मिलाते हैं। चलिए बेटा, तो ये बन गया हमारे पास क्यूब, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी क्या है कि ये भी, इसके अंदर भी 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एज होते हैं, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही काफ़ी है। हम वही मैथ यूनिट 7 पढ़ रहे थे, उसके अंदर ज्योमेट्री डिस्कस हो रही थी, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर अब हम शेप का हमारा टॉपिक्स था। अब इस शेप के टॉपिक में जो हमने जो आज की जो शेप्स डिस्कस की उसमें पहले था क्यूब और फिर क्यूब, ठीक है। तो क्यूब और क्यूब को डिस्कस करने के लिए पहले हमने एज को देखा कि एज क्या होता है, ठीक है। एज का हमें पता चल गया, उसके बाद कॉर्नर का पता चल गया क्या होता है। एज जो होती है वो जो शार्प लाइंस होती हैं, ये वाली लाइन जो है ये एज है, ठीक है। और कॉर्नर क्या होता है, ये जो पॉइंट्स होती हैं ये वाले, ये कॉर्नर्स है, ठीक है। अच्छा, क्यूब का हो गया। इसी तरह क्यूब का भी, क्यूब का आपने स्क्वायर के साथ बनाना है और क्यूब का रेक्टेंगल के साथ बनाना है, ठीक है बेटा। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।